अप्रैल 2019 में हमने पहली बार किसी ब्लैक होल की तस्वीर को देखा जो हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। फिर इसके बाद 5 अगस्त 2021 को नासा ने ऐसी ही एक बहुत ही कमाल की तस्वीर को जारी किया। इस तस्वीर में एक ब्लैक होल नजर आ रहा है जिसके गिर्द बहुत सारी रिंग्स बनी हुई हैं। इस तस्वीर को देखकर पूरी दुनिया के साइंसदानों के होश उड़ गए। आखिर किसी ब्लैक होल के गिर्द ये रिंग्स कैसे बन सकते हैं? नासा ने हमारी कायनात में ऐसा बाइनरी स्टार सिस्टम ढूंढा है जिसका एक स्टार अपने साथी सितारे को खा रहा है, लेकिन कैसे? ये अमेजिंग और दिमाग को चकरा देने वाली इंफॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 5 अगस्त 2021 को नासा की चंद्रयान ऑब्जर्वेटरी ने एक ऐसी तस्वीर को जारी किया जिसको देखकर साइंसदान हैरान हो गए। इस तस्वीर में ब्लैक होल के गिर्द बहुत सारी रिंग्स को देखा गया। ये पहली बार हुआ था कि हमने किसी ब्लैक होल के गिर्द इतने सारे रिंग्स को देखा। मजीद स्टडी करने से पता चला कि ये रिंग्स हकीकत में रोशनी की वेव्स हैं जिन्होंने ब्लैक होल को घेरा हुआ है। इनको मजीद स्टडी करने पर पता चला कि ये टोटल 8 रिंग्स हैं। इस ब्लैक होल का नाम V404 सैगनी है। ये हमसे 7800 लाइट ईयर दूर सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद एक बाइनरी स्टार सिस्टम का हिस्सा है। साइंसदानों ने ब्लैक होल के रिंग्स को पहली बार एक्सरे तस्वीरों में देखा था, लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि ये ब्लैक होल इन रिंग्स को आखिर बना कैसे रहा है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये ब्लैक होल अपनी बहुत ज्यादा ग्रेविटी की वजह से अपने आसपास डस्ट पार्टिकल्स और अपने करीब मौजूद स्टार्स के मटेरियल को खींच रहा है। ये डस्ट पार्टिकल्स ब्लैक होल की पावरफुल ग्रेविटी की वजह से इसके गिर्द ऑर्बिट करना शुरू कर देते हैं, और जब कोई रोशनी ब्लैक होल के पास आती है तो इन डस्ट पार्टिकल से टकराती है तो लाइट में वेव्स पैदा होती हैं जो रिंग्स की शक्ल में ब्लैक होल को चारों तरफ से घेर लेती हैं। ये बिल्कुल वैसे हैं जैसे पानी में रिंग्स बनते हैं। इन रिंग्स की वजह से साइंसदान ब्लैक होल के गिर्द डस्ट पार्टिकल्स को भी जान सके और ये भी जान सके कि इन डस्ट पार्टिकल्स की डेंसिटी हर तरफ एक जैसी नहीं बल्कि हर जगह मुख्तलिफ है। इन रिंग्स को सिर्फ एक्सरे लाइट में ही देखा जा सकता है क्योंकि ये रिंग्स सिर्फ एक्सरे में ही दिखाई देती हैं। ये तस्वीर वाकई में बहुत ज्यादा हैरानकुन थी। इसके बाद बात करते हैं HT 26543 स्टार सिस्टम की। ये एक बाइनरी स्टार सिस्टम है जो हमसे 1500 लाइट ईयर दूर जेमिनी कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इस स्टार सिस्टम में एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार और दूसरा बहुत ही गर्म सबज स्टार सिस्टम मौजूद है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये दोनों स्टार एक दूसरे को इतने ज्यादा करीब से ऑर्बिट कर रहे हैं कि व्हाइट ड्वार्फ स्टार ने अपने साथी स्टार को खाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। साइंसदान का कहना है कि कुछ करोड़ सालों में इस व्हाइट ड्वार्फ स्टार का मास इतना ज्यादा बढ़ जाएगा जिसके बाद इसमें एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, जिसके बाद ये स्टार एक ब्लैक होल में बदल जाएगा या फिर ज़ोंबी स्टार में बदल जाएगा। जब किसी बाइनरी स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो इसे टाइप 1 सुपर एक्सप्लोजन कहा जाता है। साइंसदान के मुताबिक जिस वक्त व्हाइट ड्वार्फ स्टार अपने साथी स्टार को खाते हैं तो इसका मास 4400 सोलर मासेस के बराबर हो जाता है। उसके बाद इसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा जिससे बहुत तेज रोशनी पैदा होती है। इस रोशनी को 5 दफा हम जमीन से भी देख पाते हैं और इन्हीं सुपरनोवा एक्सप्लोजन से पैदा होने वाली रोशनी की वजह से हम अपनी कायनात के साइज के बारे में जान पाते हैं, क्योंकि ये रोशनी कायनात में एक कैंडल की तरह काम करती है जिससे हमें स्टार के डिस्टेंस और इससे आगे की कायनात को देख और मेजर कर पाते हैं। आज तक जितने भी बाइनरी स्टार सिस्टम का हम ढूंढ पाए हैं ये उनमें से हमसे सबसे ज्यादा करीब है। इस सिस्टम में व्हाइट ड्वार्फ स्टार का साइज हॉट सब स्टार से बड़ा है। व्हाइट ड्वार्फ के साइज में बड़ा होने की वजह से ये अपने साथी स्टार को खा रहा है, लेकिन हॉट सब स्टार साइज में छोटा होने की वजह से बहुत ज्यादा चमकदार है। 5 दफा इसकी इतनी तेज रोशनी की वजह से साइंसदान व्हाइट ड्वार्फ स्टार को नहीं देख पाते। स्टार का साइज हमारे सूरज से आधा है, लेकिन जब साइंसदानों ने स्टार की रोशनी में होने वाली तब्दीलियों को नोट किया तो उनको पता चला कि हमारे सूरज के साइज जितना बड़ा ड्वार्फ स्टार इसके बहुत ज्यादा करीब है, जो इसके गिर्द 100 मिनट में अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है। इतना ज्यादा करीब होने की वजह से ये सब ड्वार्फ स्टार्स को खा रहा है, जिसकी वजह से इसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो सकता है और ऐसा होने में 7 करोड़ साल का टाइम लग जाएगा। अब बात करते हैं मिल्की वे गैलेक्सी की।
जैसे आप किसी जंगल में खड़े होकर पूरे जंगल को नहीं देख सकते, वैसे ही हम जमीन पर रहकर अपनी पूरी गैलेक्सी को नहीं देख सकते, क्योंकि हम खुद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर मौजूद हैं। इसी वजह से हम अपनी पूरी गैलेक्सी को नहीं देख पाते। इसी तरह बहुत से सितारे ऐसे होते हैं जिनको हम देख नहीं पाते, और कई बार तो हमें उनका पता ही नहीं चल पाता कि ये भी कायनात में मौजूद हैं। लेकिन जिन इवेंट्स का हमें पता चल पाता है वो हमें हैरान कर देते हैं। ऐसे ही एक इवेंट को साइंसदानों ने जुलाई 2021 में पब्लिश किया, जिसे देखकर सब हैरान हो गए। साइंसदानों की एक स्टडी के मुताबिक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक स्पाइरल शेप गैलेक्सी है, जिसके कई आर्म्स हैं और ये चारों तरफ फैली हुई है, जिसे आप रात को किसी भी टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। इनमें अरबों खरबों स्टार्स मौजूद हैं। इन सब आर्म में से एक आर्म को साइंसदानों ने एक एंगल से बाहर निकलते हुए देखा। साइंसदानों का कहना है कि मिल्की वे गैलेक्सी की ये आर्म टूट रही है, जिसकी वजह से कई बार बड़े बड़े नेबुलास इस आर्म से बाहर निकलकर किसी दूसरी आर्म की तरफ जा रहे हैं। इन नेबुलास में करोड़ों की तादाद में स्टार्स और सितारे मौजूद हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर साइंसदानों को पता कैसे चला कि मिल्की वे गैलेक्सी की ये आर्म टूट रही है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि स्पिट्जर टेलीस्कोप की मदद से मिल्की वे गैलेक्सी की सभी आर्म्स का एक 3D मैप बनाया गया, जिसमें सभी आर्म्स अपने एंगल पर मौजूद हैं। लेकिन मजीद स्टडी करने से पता चला कि एक आर्म अपने एंगल से हट रही है, यानी ये आर्म टूट गई है। इसको आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। यहाँ से ये आर्म टूटी है, उस हिस्से में बहुत से यंग स्टार्स की फॉर्मेशन हो रही है। ये स्टार्स बहुत तेजी से उस आर्म से बाहर निकल रहे हैं। किसी भी डिस्क गैलेक्सी की स्पाइरल आर्म्स को कैटेगराइज करने के लिए बहुत से पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सबसे अहम है पैच एंगल, जो किसी भी गैलेक्सी के गैलेक्टिक सेंटर के रोटेशन की डायरेक्शन में स्पाइरल आर्म्स को मेजर करता है। ये पिच एंगल हर गैलेक्सी में मुख्तलिफ हो सकता है। अगर किसी गैलेक्सी की स्पाइरल आर्म बहुत ज्यादा बाउंड है, यानी वो एक मुकम्मल सर्कल बना रही है, तो तब उस स्पाइरल आर्म का पिच एंगल 0 डिग्री होगा। लेकिन जैसे ही स्पाइरल आर्म स्ट्रेट होना शुरू कर देती है, तो पिच एंगल भी बढ़ता जाता है। और मिल्की वे गैलेक्सी की इसी आर्म का एंगल जो स्पाइरल बनाती है वो 12 डिग्री है। लेकिन साइंसदानों ने इसकी जिस आर्म में क्रैक देखा है उसका एंगल 60 डिग्री था, यानी बिल्कुल स्ट्रेट। साइंसदानों ने इससे पहले भी कुछ दूसरी गैलेक्सीज में स्पाइरल आर्म को टूटे हुए देखा है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने अपनी ही गैलेक्सी की स्पाइरल आर्म को टूटते हुए देखा है। लेकिन अभी तक साइंसदान इस आर्म के टूटने की वजह नहीं जान पाए। आपको क्या लगता है कि ये आर्म कैसे टूटी? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। रोवर ने एक बहुत खूबसूरत नजारे को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। इस रोवर ने मार्स पर सूरज के ग्रुप होने के तस्वीर को कैप्चर किया, जिसे देखकर तमाम साइंसदान हैरान हो गए। जब हमारी जमीन पर सूरज ग्रुप होता है तो इसका कलर रेड होता है, जबकि मार्स पर इसका कलर ब्लू था, जो बहुत कमाल की तस्वीर थी। तो ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।